हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कक्षा 8 का विषय गणित का 5 अगस्त को हो रहे प्रोजेक्ट रेल का आंसर की लेके आइए, ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर की। तो आप लोगों के डिमांड पे हाजिर है 5 अगस्त को पूछे जा रहे क्लास 8 का गणित का आंसर की 100% यहीं से आएगा। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारी परीक्षा 5 अगस्त को होने वाला है वो 5 अगस्त को नहीं होगा, बल्कि वह परीक्षा 6 या फिर 7 को होगा। पर क्वेश्चन तुम्हें यहीं पूछा जाएगा जो हम आज करवाने वाले हैं, 100% यहीं से आएगा। इससे बाहर तुम्हें एक भी क्वेश्चन आया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें प्रोजेक्ट रेल का आंसर की सबसे पहले मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जो कि है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि MCQ टाइप के प्रश्न, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और तुम्हें सही ऑप्शन को चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 100% यहीं आएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है 29 का विस्तारित रूप लिखिए। तो 29 में देखो 9 जो कि इकाई अंक पे है और 2 दहाई अंक पे है। दहाई यानी कि 10, तो तुम इसको इस तरह लिख सकते हो, 2 दहाई अंक पे है यानी कि 2 गुनी 10, और 9 इकाई अंक पे है तो 9 गुनी 1। ये रहा तुम्हारा विस्तारित रूप। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए देखो 2 गुनी 100 है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी देखो 2 गुनी 10 है प्लस 9 गुनी 1, तो देख सकते हो हम लोग जो आंसर लाए वही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 100 गुनी 5 प्लस 10 गुनी 0 प्लस 2 का सामान्य रूप है। सामान्य रूप लिखना है, तो यहाँ पे 100 गुनी 5 क्या होगा, 500 होगा, प्लस 10 गुनी 0 तो क्या होगा, 10 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही होगा, प्लस 0 और प्लस 2 तो प्लस 2। इन तीनों को जोड़ो तो कितना होगा, 205, यानी कि 502 इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन ए पे क्या दिया हुआ है, 105, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी पे क्या दिया हुआ है, 502, तो बी आंसर राइट होगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है नीचे दी गई संख्या से 993 विभाजित है, यानी कि नीचे दी हुई संख्या में 993 को कौन विभाजित करेगा। तो तुम्हें विभाजन रूल पता होना चाहिए। पहला है 4 के लिए विभाजित रूल क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि लास्ट के 2 पद 4 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 93 क्या 4 से विभाजित है, नहीं है, तो ऑप्शन ए भी गलत होगा। अब आते हैं ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी के लिए क्या रूल होता है, कोई भी संख्या 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 है, नहीं है, तो ये भी गलत होगा। अब ऑप्शन सी को चेक करो। ऑप्शन सी पे क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। 9 के लिए विभाजित रूल क्या होती है, 9 के लिए विभाजित रूल होती है तुम्हारा इन तीनों का जोड़ जो कि 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो 9 प्लस 9 प्लस 3, तो 9 दूना 18, 18 3 कितना होगा, 18 3 होगा तुम्हारा 21। 21 क्या 9 से विभाज्य है, नहीं है, तो पूरे संख्या को 9 से विभाजित भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी भी गलत होगा। बचा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है व्यंजक -5/4 x² में संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, जो चर पद दी हुई है उसके सामने वाला संख्या ही संख्यात्मक गुणांक होता है। तो यहाँ पे देखो a जो कि 5/4 है, b जो कि -5/4 है, और संख्यात्मक गुणांक क्या है, -5/4, तो b इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है x-3 और 12 प्लस 2x का योगफल कितना होगा। तो इसको हम लोग को जोड़ना है, तो +12 प्लस
2x। तो इसको जोड़ोगे तो 2x प्लस x कितना होगा, 3x होगा। और यहाँ पे कितना है, -3 प्लस 12। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह उसका लगता है जिसका मान ज़्यादा होता है। तो 12 में से 3 घटाओगे तो क्या होगा, 9 होगा। और किसका मान ज़्यादा है, 12 का मान ज़्यादा है और इसका चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसका आंसर देखो, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 11x प्लस 5, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी चेक करो, 9 प्लस 3x, तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पे 9 और 3x है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन बी, जो कि तुम्हारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 पे तुम्हें पूछा है व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें जोड़ना है इसको, तो चलो इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है x² - 1 प्लस 1 माइनस x²। तो यहाँ पे प्लस x² माइनस x² कट जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस 1 कटेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है 0 में x - 3 घटाए तो क्या होगा। तो 0 - x - 3। अब यहाँ पे अंदर ले जाओगे माइनस को तो क्या होगा, -x और माइनस माइनस क्या होगा, +3 होगा, तो +3। तो इसका आंसर होगा -x + 3, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में तुम्हें पूछा गया है संख्या x y का विस्तारित रूप लिखिए। तो यहाँ पे तुम्हें क्या है, x y है, तो यहाँ पे 10 क्या है, दहाई अंक पे है, और y कौन सा, इकाई अंक पे है। तो इसको तुम लिख सकते हो x जो कि दहाई यानी कि 10 होता है, तो 10 गुनी x प्लस y कौन सी अंक पे है, इकाई अंक पे है, इकाई यानी कि 1, तो y गुनी 1। तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा, x y का विस्तारित रूप इस तरह से होगा। तो ये तुम्हारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आते हैं सेक्शन डी, जो कि तुम्हें पूछा है x - 4 और 3x + 2 का गुणा लिखिए। तो यहाँ पे गुणा निकालना है तुम्हें, तो x - 4 गुना 3x + 2, इसको तुम्हें गुना करना है। तो गुना हम लोग किस तरह करते हैं, सबसे पहले x को इस पूरे वाले पद से गुना करो, फिर -4 को इस पूरे वाले संख्या से गुना करो। तो चलो गुना करते हैं। x को इस पूरे वाले संख्या से गुना करोगे तो x गुना 3x क्या होगा, 3x²। x को 2 से गुना करोगे तो क्या होगा, +2x। फिर यहाँ पे -4 को तुम -3x से गुना करोगे तो क्या होगा, -12x। और -4 को +2 से गुना करोगे तो कितना होगा, -8। अब इसको अरेंज करो, तो यहाँ पे 3x² है, तो होगा 3x², यहाँ पे +2x है और यहाँ पे -12x है, तो कितना होगा, -10x -8, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जहाँ पे तुम्हें पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का नाम लिखिए। यानी कि इसमें तुम्हें a और b का मान निकालना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है, a 2 3 b, और नीचे क्या दिया हुआ है, 9 12। अब यहाँ पे 9 लाने के लिए यहाँ पे b के जगह पे कितना रखोगे, 2 है, तो b के जगह पे 7 रखोगे तब जाके यहाँ पे 9 होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा b का मान कितना हुआ, 7 हुआ। तो b के जगह पे 7 हो गया, तो 7 और 2 9 होगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, एक की जगह पे पता नहीं है, तो एक की जगह पे क्या रखोगे, एक की जगह पे 9 रखोगे, तब जाके 9 और 3 12 होगा। तो यहाँ से तुम्हारा a का मान निकल के आएगा कितना, 9। इसका आंसर इस तरह से देख सकते हो, a की जगह पे 9 रखो और यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे 3 है, b है,
यहाँ पे b के जगह पे क्या रखे हैं हम लोग, b के जगह पे हम लोग रखे हैं 7। तो यहाँ पे 7 रखोगे तो इसको जोड़ो, 7 और 2 कितना हुआ, 7 और 2 होगा तुम्हारा 9 होगा, प्लस 9 और 3 कितना होगा, 12 होगा। तो देख सकते हो इसका आंसर आ गया जैसा कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो इस तरह से सोल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।